हे सूर्य, मंत्र के द्वारा ये यज्ञ तुम्हें वहन करते हैं। तुम तिरछे होकर सागर को अत्यधिक शोभायमान करते हो। वसुजित, गौजित और साधनजीत नामक रोहित में आकाश और पृथ्वी स्थित हैं। मैं उनके सहस्त्र प्रादुर्भावों का वर्णन करता हुआ उन्हें लोक की महिमा का केंद्र मानता हूँ। हे सूर्य, तुम अपने यश के द्वारा दिशाओं और प्रदिशाओं में गमन करते हो। तुम अपने यश के द्वारा ही मनुष्यों और पशुओं में घूमते हो। मैं भी अखंडनीय पृथ्वी की गोद में सविता देव के समान यश से समृद्ध बनूं। हे सूर्य, तुम परलोक में अथवा इस लोक में रहते हुए यहाँ की सभी बातों को जानते हो। तुम यहाँ और वहाँ के सब प्राणियों को देखते हो तथा सभी प्राणी इस लोक से आकाश में स्थित सूर्य को देखते हैं। हे सूर्य, तुम देवता होकर भी अन्य देवताओं को कर्म में प्रेरित करते हो तथा आकाश में घूमते हो। सूर्य अपने समान तेजस्वी अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ज्ञानी जन ऐसे सूर्य को जानते हैं। एक पैर से बछड़े को तथा दूसरे से अन्न को धारण करती हुई श्वेत रंग की गौ उठती है। यह किसी अर्ध भाग में जाती है और प्रसन्न रहती है। यह झुंड में जाकर नहीं रहती। यह वाणी रूपी गौ अर्थात काव्यमयी भाषा 1, 2, 4, 8 अथवा 9 पादों वाले छंदों में विभाजित हुई है। इस प्रकार इस भाषा की मर्यादा 1000 अक्षरों तक है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब भुवनों की पूर्ण करने वाली है तथा इससे काव्य के विविध रस टपकते हैं। हे सूर्यदेव, तुम अमृत हो। सूर्य लोक में चढ़ते हुए तुम मेरे वचन की रक्षा करो। मंत्रमय यज्ञ और मार्गगामी अश्व तुम्हें वहन करते हैं। हे अविनाशी सूर्य, धुलोक में तुम्हारा स्थान है। तुम इसमें गमन करते हो। मैं उस स्थान को जानता हूँ। उपासकों सहित आकाश में तुम्हारा जो निवास स्थान है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। सूर्य देव आकाश, पृथ्वी और जल के साक्षी हैं। वे सभी प्राणियों की दर्शन शक्ति हैं। वे ही आकाश और पृथ्वी पर चढ़ते हैं। भूमि रूपी वेदी पर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। इस यज्ञ की परिधियां विस्तृत थीं। वहीं पर शीतकाल और ग्रीष्मकाल रूपी 2 अग्नियों का आधान किया गया। सूर्य रूपी स्वर्ग को पाने की अभिलाषा वाले पुरुष हिम और ग्रीष्म रूपी 2 अग्नियों का आधान करके पर्वतों को यूप अर्थात लकड़ी का खंभा बनाते हैं। वर्षा ऋतु रूपी घृत प्राप्त करने के लिए ये दोनों अग्नि तथा आज्य देव के हेतु यज्ञ करते हैं। आत्मज्ञानी सूर्य संबंधी मंत्रों के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। उसी से हिम, दिवस और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। जो पुरुष सूर्य रूपी स्वर्ग की कामना करते हैं वे मंत्रों के साथ आहुति दी गई तथा मंत्रों के द्वारा प्रवर्ध की गई अग्नियों का पूजन करते हैं। उन्हें सदा प्रदीप्त रखते हैं। सत्य में अन्य अग्नियां समाहित हैं। जल में प्रदीप्त होने वाली अग्नियां इससे भिन्न हैं। सूर्य रूपी स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करने वाले पुरुषों ने उन अग्नियों का पूजन किया है जो मंत्रों के द्वारा बढ़ी हैं। वायु, इंद्र तथा बृहस्पति जिस पुरुष को सुशोभित करना चाहते हैं वे पुरुष ही सूर्यात्मक स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हुए मंत्रों द्वारा बढ़ी हुई अग्नि की पूजा करते हैं। रोहित ने पृथ्वी को वेदी बनाकर, आकाश को दक्षिणा का रूप देकर और दिन को अग्नि स्वीकार करके वर्षा रूपी घृत से जगत को आत्मा के समान बना लिया है। पृथ्वी को वेदी, दिन को अग्नि और वर्षा को घृत बनाया गया। स्तुतियों के द्वारा समृद्ध हुए अग्निदेव ने ही इन पर्वतों को उन्नत किया है।
रोहित ने पृथ्वियों को स्तुतियों से उन्नत करते हुए उससे कहा है कि भूत और भविष्य जो कुछ हो वे तुमसे ही उत्पन्न हो। यज्ञ की उत्पत्ति पहले भूत और भविष्य के रूप में ही हुई है। जो कुछ भी रोचमान है वह सब पृथ्वी से ही प्रकट हुआ था। रोहित ने उसे पुष्ट किया। जो सूर्य की ओर मुख करके मूत्र का त्याग करता है तथा गौ को अपने पैर से नहीं छूता है, मैं उसका मूल छिन्न करता हूँ। मैं उसके ऊपर कभी छाया नहीं करता। जो मनुष्य मेरे और अग्नि के मध्य से होकर निकलता है अथवा जो मेरी छाया को लांघता है, मैं उसकी जड़ काट दूंगा तथा उसके ऊपर कभी छाया नहीं करूंगा। हे सूर्य देव, हमारे और आपके मध्य जो बाधक होना चाहता है उसे मैं पाप, दुष्स्वप्न तथा दुष्कर्मों में स्थापित करता हूँ। हे इंद्रदेव, जिस यज्ञ विधि में सोम का प्रयोग होता है हम उस पद्धति से पृथक ना जाएं, हमारे देश में शत्रु ना रहें। जो यज्ञ देवताओं में अधिक विस्तृत है हम उस यज्ञ की वृद्धि करने वाले बने। सूक्त दूसरा, देवता अध्यात्म रोहित। महान कर्म वाले, सेचन करने वाले और समर्थ एवं साक्षी रूप सूर्य की निर्मल रश्मियां आकाश में चमकती हैं और सूर्य को ऊपर उठाती हैं। हम ज्ञानमयी दिशाओं में अपने तेज से शब्द भरने वाले, सुंदर पंखों वाले, अपनी रश्मियों से प्रकाश देने वाले तथा लोकों के रक्षक सूर्य की स्तुति करते हैं। हे सूर्य देव, तुम अन्नमय स्वधा अर्थात हवियों के साथ पूर्व और पश्चिम दिशाओं को गमन करते हो। तुम अपने तेज से दिवस और रात्रि को भिन्न भिन्न रूपों वाला बनाते हो। हे सूर्य देव, यह तुम्हारी बहुत बड़ी महिमा है जो तुम अकेले पूरे संसार को प्रभावित करते हो। 7 तेजस्वी किरणें सूर्य के प्रकाश को प्रभावशाली बनाती हैं। ज्ञानी जन इसका महत्व जानते हैं। ये सूर्य धुलोक पर चढ़कर अपना तेज सर्वत्र फैलाते हैं। हे सूर्य देव, तुम आकाश और पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि का निर्माण करते हुए विचरण करते हो। तुम दुर्गम स्थलों का शीघ्र और सुखपूर्वक उल्लंघन करो। चारों ओर घूमने वाले तुमको शत्रु वश में ना कर सकें। हे सूर्य देव, तुम्हारा रथ सबका कल्याण करने वाला है। उस रथ के द्वारा तुम उदय से अस्त तक विचरण करते हो। 7 किरणें और अनंत प्रकाश तुम्हारे प्रभाव की वृद्धि कर रहे हैं। हे सूर्य देव, तुम अपने उस रथ पर बैठो जो अग्नि के समान ज्योति वाला तथा वेग से चलने वाला है। तुमने प्रकाश करने वाले 100 अथवा अधिक 7 घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है। सूर्य अपनी माया के लिए अपने रथ में सुनहरी त्वचा वाले तथा हरे रंग के 7 घोड़ों को जोड़ते हैं। वे अंधकार का विनाश करते हुए उन घोड़ों को छोड़कर अपने लोक में चले जाते हैं। सूर्य देव महान प्रकाश के साथ उदय को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अंधकार को दूर करके तेज का आश्रय लिया है। अदिति के वीर पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य दिव्य प्रकाश वाले हैं। उन्होंने ही भुवनों को प्रकाशित किया है। हे सूर्य देव, तुम उदय होने के बाद अपनी किरणों का विस्तार करते हो। तुम्हारे उदय होने पर सागर पर्यंत धरती पर यज्ञ कर्म आरंभ होते हैं। तुम गति करते हुए दोनों सागरों तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करते हो। सूर्य और चंद्र दोनों बालकों के समान क्रीड़ा करते हुए अपनी शक्ति से ही आगे पीछे चलते हैं और भ्रमण करते हुए सागर तक पहुंच जाते हैं।
इन दोनों में एक अर्थात चंद्र सभी भुवनों को प्रकाशित करते हैं और दूसरे अर्थात सूर्य सभी ऋतुओं का निर्माण करते हुए सभी को नवीनता प्रदान करते हैं।